नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प है। दोस्तों, कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, बिना देर किए कहानी वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम जीतू था, जो बहुत ही ज्यादा बातूनी था। वह हमेशा अपनी बातें और अपनी योजनाएं सभी को बताता रहता था, जैसे कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, ये मेरी विशेषताएं हैं, ये मेरा प्लान है। वह हर किसी को बताता रहता कि वह अगला कदम क्या उठाने वाला है। वह खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था और अगर उसे किसी काम में मेहनत करनी होती तो वह बहुत ज्यादा तारीफें करता और कहता कि मैंने कितना काम किया, कितना दर्द सहा। उसे लोगों की सहानुभूति और प्रशंसा चाहिए थी। हर बार वह यही दिखाने की कोशिश करता कि वह कितनी मेहनत कर रहा है। अगर उसे थोड़ी सी भी सफलता मिलती या कोई उसकी तारीफ करता तो वह उसे सबको बताता। उसे हमेशा अपना राय और सलाह देने की आदत थी, चाहे किसी ने उससे सलाह मांगी हो या नहीं। वह बिना सुने ही सलाह देने लग जाता। वह अक्सर यह सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। उसे लगता था कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वह सबको खुश रखने की कोशिश करता और उनके नजर में अच्छा दिखने की कोशिश करता। वह हमेशा सभी की बातों से सहमति जताता और हर वक्त उनके लिए उपलब्ध रहता, जिसकी वजह से लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। ज्यादातर समय वह अपने दोस्तों के साथ बेकार की बातें करता, समय बर्बाद करता और अनावश्यक बहसों में उलझ जाता। वह हमेशा पहले छोटे और बेकार के कामों को करता और महत्वपूर्ण कामों को आखिरी में करने की कोशिश करता। इसलिए अब तक वह किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन समय के साथ उसे यह महसूस होने लगा कि वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है। वह महसूस करने लगा कि अगर उसने अपनी आदतों को नहीं बदला तो न तो वह अपने सपने पूरे कर पाएगा और न ही जीवन में कुछ खास हासिल कर पाएगा। वह कई बार अपनी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आता। समय बीतने के साथ और उसकी उम्र बढ़ने लगी, वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपने अंदर बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त के माध्यम से उसे गौतम बुद्ध के बारे में पता चला, जो बहुत ही ज्ञानी और समझदार थे। उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान से वह लोगों की बड़ी समस्याओं का हल आसानी से निकालते थे। हालांकि उनके शब्द कभी कभी कड़वे और तीखे होते थे, लेकिन जिन लोगों ने उनकी सलाह मानी उनकी जिंदगी बदल गई थी। लड़के ने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध के पास उसकी समस्या का समाधान है और इसी उम्मीद के साथ वह अगले दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध के पास बैठते ही उसे एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ और उसे लगा कि उनमें कुछ खास बात है। वह गौतम बुद्ध के सामने झुका और अपनी समस्याएं बतानी शुरू की कि कैसे वह अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता और अपनी सारी योजनाएं और बातें लोगों से साझा करता रहता है। कैसे वह हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करता है और उनसे न कहने की हिम्मत नहीं रखता। कैसे उसने बड़े सपने देखे थे, लेकिन वह समय गंवा रहा है अनावश्यक बातें करने और आलस्य में। इसी तरह की और कई बातें उसने गौतम बुद्ध से साझा की। गौतम बुद्ध ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद कहा, तुम जितना ज्यादा अपनी जिंदगी को लोगों के सामने रखोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा यह संभावना कम हो जाएगा कि तुम जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। अगर तुम अपनी समय और उपस्थिति पर नियंत्रण नहीं रखते हो और किसी भी व्यक्ति को तुमसे मिलने, बात करने या तुम्हें कभी भी बुलाने का मौका देते हो, तो जो काम तुम 6 महीनों में कर सकते हो वह कई साल ले सकता है। जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में तुम्हारे युवा अवस्था के कुछ साल सबसे कीमती होते हैं। समय का प्रबंधन करना यानी अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना। अगर तुम अपनी जीवन शक्ति को इधर उधर बांटते रहोगे तो तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर तुम सच में जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब होना पड़ेगा। यह हर व्यक्ति के साथ हुआ है। जो कुछ समय के लिए दुनिया से गायब हुआ है उसके जीवन में कुछ चमत्कार हुआ है, कुछ अलग हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में खुद को दुनिया से काटने और एक अलग इंसान बनाने के 4 चरण या नियम होते हैं। हम हर नियम को बहुत गहरे और अच्छी तरह से समझेंगे। अगर तुम इन नियमों में से एक भी समझने में नाकाम रहते हो तो तुम्हारा बदलाव अधूरा रहेगा और तुम जीवन भर पछताओगे।
हमारी जुबान हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए दुनिया से गायब होने का पहला तरीका है अपनी जुबान को बंद रखना। अपनी सफलता, मेहनत और प्रगति के बारे में लोगों से ज्यादा बात मत करो, क्योंकि लोग दूसरों की सफलता से नफरत करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसा जानबूझकर नहीं करते, लेकिन उनका तुलना करने की आदत और दूसरों से पीछे न रहने का डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। चाहे दूसरा व्यक्ति तुम्हें न बताए, पर यह उनकी प्रकृति है कि वे दूसरों की प्रगति को अपनी ही सफलता से ज्यादा महसूस करते हैं। भले ही वे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हों, उनके लक्ष्य पूरे हुए हों या न हुए हों, और उनका ध्यान इस बात पर होता है कि क्या कोई और उनके से आगे बढ़ रहा है। लोगों में यह स्वभाव होता है कि वे हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, चाहे वह वित्तीय स्थिति हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक स्थिति हो या खास तौर पर आसपास के लोगों से तुलना में। और अगर कोई उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वे परेशान हो जाते हैं और उसे नीचे गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ते। सिर्फ तुम्हारे कुछ करीबी लोग ही चाहेंगे कि तुम उनसे किसी चीज में आगे बढ़ो। इसीलिए तुम सिर्फ अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हो, क्योंकि एक इंसान की जुबान उसे सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। अब से तुम किसी को भी अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताओगे। अगर कोई पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्या प्लान हैं, तो तुम्हें यही बताना होगा कि कुछ खास नहीं है। तुमने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है तुम क्या कर रहे हो, आगे क्या करने वाले हो। तुम अपनी जिंदगी की हर महत्वपूर्ण बात को छुपा कर रखो, उसे किसी से भी बेवजह मत बताओ। अपना दृष्टिकोण और राय लोगों से साझा करना बंद करो। एकदम चुपचाप और रहस्यमय बन जाओ और केवल तब बोलो जब जरूरी हो। अगर कोई तुम्हें देखे तो उसके मन में केवल एक ही सवाल होना चाहिए, वह यह सोचे कि तुम क्या सोच रहे हो और आगे क्या करने वाले हो। तुम दूसरे के लिए एक रहस्य बन जाओ, एक रहस्य जिसे वह सुलझा ना सके। आजकल लोग काम शुरू करने से पहले ही लोगों को बताने लगते हैं। वे बाद में सफल होते हैं, पर पहले से ही बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं और हर किसी को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे क्या चाहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए और उनके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन यह न तो उनकी जिंदगी को बदलता है, न ही दूसरों पर कोई असर डालता है, बल्कि लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। अपने अगले कदम को किसी से न बताओ। अगर तुमने गायब होने का निर्णय लिया है तो किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम गायब होने वाले हो। तुम खुद पर काम करने जा रहे हो और अपने आप को बेहतर बनाने जा रहे हो। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब शामिल हैं, पर यह इतना आसान नहीं है। हजारों सालों से यह मानव स्वभाव है कि वह जानकारी साझा करता है, लेकिन अब तुम्हें इसे रोकना होगा। लोग तुम्हें तंग करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी सोच को अपनी जुबान से बाहर ना आने देना चाहिए। जो केवल तुम्हारे मन में है उस पर काम करो और अपने सबसे अच्छे संस्करण में बदल जाओ। अपने काम से तुम लोगों को हैरान कर सकते हो और बदलाव की दिशा में दूसरा कदम है सिर्फ अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करना। यह एक मानव प्रवृत्ति है कि व्यक्ति को लगता है कि सभी की नजरें उस पर हैं। वह सोचता है कि लोग उसके हर कदम पर नजर रखते हैं। जो भी वह करता है वह बिना सोचे समझे लोगों को खुश करने के लिए या खुद को साबित करने के लिए करता है, और अधिकतर समय वह लोगों को खुश करने में असफल भी रहता है। तो बात यह है कि केवल अपनी सोच और अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें यह ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। पहली बात, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के पास अपनी जिंदगी के कई मुद्दे होते हैं। दूसरी बात, जब तुम कुछ बड़ा करोगे, कुछ हासिल करोगे, तब लोगों की राय और दृष्टिकोण बदल जाएगा। लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तुम सफल हो जाते हो तो तुम खुद को बदलते हो और फिर लोगों का नजरिया भी बदल जाता है। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता करनी चाहिए। मतलब इतना स्वार्थी मत बनो कि तुम दूसरों के लिए बुरा सोचो, लेकिन अपनी खुशी, अपने लक्ष्य, अपनी सोच और अपने विकास को दूसरों से पहले प्राथमिकता दो। यह एक बहुत मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि इससे तुम्हें कई लोगों से दूर होना पड़ सकता है और तुम्हें बहुत से लोगों को नाराज करना पड़ सकता है, लेकिन यह खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हें दूसरों के कठपुतली नहीं बनना है। इसके लिए तुम्हें अपने हाथों में ज्यादा नियंत्रण लाना होगा। और देखो, जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी प्रगति से कोई समस्या नहीं होगी, और जो लोग तुम्हारी जिंदगी से खुद ही चले जाएंगे तो वे कभी तुम्हारे अपने नहीं थे। एक लड़का था
जो अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा करता था। वह हमेशा अपने दर्द, मेहनत, असफलताओं और सफलता को लोगों से छिपाने की कोशिश करता था। उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आईं, उसने कितनी मेहनत की और कितना दर्द सहा, यह सब कुछ किसी को भी न बताने की ठानी थी। उसका विचार था कि लोग उसकी मेहनत की कद्र तभी करेंगे जब वह असल में सफलता हासिल करेगा, क्योंकि लोग केवल सफलता की कद्र करते हैं, न कि किसी की कठिनाइयों की। सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो अपनी मेहनत से मंजिल तक पहुंचता है। गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति से पहले कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था, परंतु जब वह सफलता की सीढ़ियां चढ़े तो उनकी असफलताओं की कहानी मशहूर हुई। इसलिए अपनी असफलताओं को छुपाए रखो और सफलता के बाद ही लोग तुम्हारी कठिनाइयों की कद्र करेंगे। इस जीतू ने यह ठान लिया कि अब वह अपने लक्ष्यों को सिर्फ अपने दिल में रखेगा और चुपचाप उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ेगा। वह जानता था कि थोड़ी सी प्रगति को सफलता नहीं माना जा सकता। खुद को थोड़ा बेहतर दिखाकर या कुछ पैसे कमाकर दुनिया को बताना कि उसने क्या हासिल किया, यह मूर्खता है, समझदारी नहीं, क्योंकि यह तरीका सिर्फ उसकी कीमत को कम करता है और वह अपने असली क्षमताओं को नजरअंदाज करता है। लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें खुद को पूरी तरह से दुनिया से काटना होगा। तुम्हें शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना होगा, थकावट महसूस होगी और कई बार हार मानने का मन करेगा। किसी से सलाह या तारीफ की उम्मीद मत रखो। यह संघर्ष तुम्हारा है और तुम्हें इसे खुद ही निभाना है। जब तुम पूरी मेहनत से काम करोगे और दुनिया से छिपकर अपनी मंजिल पर ध्यान दोगे, तब लोग तुम्हारी सफलता को देखकर चौंक जाएंगे। याद रखो, तुम्हारे 100 असफलताएं सिर्फ एक सफलता से ढक सकती हैं। अगर तुम यह समझ गए तो तुम बदलाव के लिए तैयार हो। अब तुम्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करना होगा। तुम इस बदलाव की प्रक्रिया में क्या बनना चाहते हो? क्या तुम्हारा लक्ष्य शिक्षा है, व्यवसाय, शारीरिक बदलाव, व्यक्तिगत लक्ष्य या आर्थिक स्थिति में सुधार? यह जरूरी नहीं कि केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है कई लक्ष्य हों, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट और सुस्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, तुम्हें पूरी तरह से अपने लक्ष्य के साथ एक होना होगा। अब तुम्हारा हर दिन उसी लक्ष्य की ओर काम करने में लगना चाहिए। तुम्हारा पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। कोई भी असंवेदनशील गतिविधि, बातचीत या चिंता तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखनी चाहिए। वह एक योद्धा की तरह हो जाओ जो दिन के 14 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी 2 घंटे बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करता है। अब तुम सोचो, अगर एक योद्धा 8 घंटे अभ्यास करता है और दूसरा 14 घंटे, तो कौन अधिक सफल होगा? यह साफ है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वही जीत पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हें प्राथमिकता दो। बाकी छोटी छोटी चीजों को बाद में करना। भगवद गीता में लिखा है, जो एक काम में निष्ठावान नहीं होते, वे हर काम में ध्यान भटकने की चेष्टा करते हैं। जब तुम अपने जीवन के इस बदलाव को पूरा करोगे, तो तुम पूरी तरह से एक नए इंसान में बदल चुके होगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हें औरों को अपने सफलताओं के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। तुम जानोगे कि अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन जिस दिशा में जा रहा है, वह अब तुम्हारे विचारों से भी कहीं बड़ी है। तुम उस सफलता की खुशियों को महसूस करोगे जो तुमने अपनी मेहनत से पाई है, और जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम पूरी तरह से बदल चुके होंगे। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को सुनकर उस लड़के ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह पूरी दुनिया से कटकर खुद पर काम करेगा और एक नए व्यक्ति के रूप में लौटेगा। गौतम बुद्ध का धन्यवाद करते हुए वह वहां से चला गया।